आप लोगों ने भी एक एफआईआर दर्ज की है। हाँ। ताले वाले तुड़वाने के लिए। हाँ। और 13 तारीख को जो सभा हुई है वहाँ पर भी मैंने देखा कि लगभग 7-8 पुलिसकर्मियों को या थाने में तहरीर दी होगी कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, क्या है मतलब आपस में पुलिस कोर्ट कचहरी वहाँ पर लगभग 7-8 पुलिसकर्मियों को वहाँ बिठा रखा था जिससे कि विपक्षी आके लठ ना बजा दें, मार पिटाई ना कर दें। ऐसी आशंका आपस में एक दूसरे के साथियों के साथ ये कैसे संभावनाएं बढ़ रही हैं? ये सामाजिक कार्यक्रमों में संगठनों की जो भूमिका है उसको बहुत विस्तार से डॉक्टर अम्बेडकर ने समझाया है कि संगठन के उद्देश्य, संगठन के विचार और संगठन की उपलब्धियां उसके कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर करती हैं। अब कार्यकर्ता किसी संगठन को लेकर चल रहे हैं, संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है और बाद में पता चलता है कि कुछ साथियों की वजह से संगठन ठगा सा महसूस हो रहा है, ऐसा संगठन के दूसरे कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं। अब आप सोचिए कि वो एक ही संगठन काम कर रहा है, उसमें से कुछ लोग अलग हो जाते हैं, नया संगठन बना लेते हैं और संगठन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा आरोप पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लगाए जाते हैं। कल शाम जो आपने वीडियो देखी थी उस वीडियो में मैंने सेवा स्तंभ के अंदर जो चुनाव प्रक्रिया हुई थी वो आपको दिखाई थी। अब उस वीडियो के जाने के बाद और उस खबर के फैलने के बाद जो सेवा स्तंभ के जो पुराने जो लोग हैं उन्होंने मुझे एक प्रेस विज्ञप्ति भेजी। पहले मैं उस प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ के सुना दूं, उसके बाद मेरे साथ में मुकुट सिंह मीना जी हैं, वो पूरी इस चर्चा को आगे रखेंगे। पहले मैं प्रेस विज्ञप्ति बता दूं क्या क्या इन्होंने अपना जो प्रेस को बताना चाह रहे हैं। प्रेस विज्ञप्ति है दिनांक 13 जुलाई 2025, जारीकर्ता सेवा स्तंभ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संघ जो पंजीकृत है। 13 तारीख को जो बैठक हुई है, जो चुनाव हुए हैं, उसको अवैध घोषित पूरी सेवा स्तंभ की ये जो टीम है वो कर रही है। और इन्होंने और भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं, जैसे कि कार्यालय में ताला तोड़ा गया, उसकी चाबियां सुरक्षित नहीं हैं। ये 3 पेज का इन्होंने मुझे प्रेस विज्ञप्ति दी थी, जिसके बाद मैं और संतोष अम्बेश आवाज़ भारत टीवी के संपादक पहुँचे हैं चर्चा करने के लिए। मुकुट जी, क्या आरोप है, क्या पूरा मामला है? कल बड़े हर्षोल्लास से उन्होंने चुनाव को भंडारी साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है, आप लोग उस चुनाव को अघोषित कर रहे हैं या उस बैठक को अवैध कह रहे हैं, क्या पूरा मामला है? सर, सबसे पहले तो मैं आप समता आवाज़ का बहुत बहुत आभारी, आप हमारी कहने से इसको कवर करने आए, बहुत बहुत इसका धन्यवाद। और मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि माननीय भंडारी जी हमारे सेक्रेटरी जनरल थे। ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान वार हमने और पूरे इंडिया से जब स्टेट प्रेसिडेंटों की आवाज़ आई कि भाई ये इंडिया पाकिस्तान वार में सब कुछ ब्लॉक हो चुका है और हमारा आना संभव नहीं होगा। 24-25 मई को हमारा 2 दिन का प्रोग्राम होता है हर साल, वार्षिक उत्सव। हाँ, वार्षिक जब चुनाव होता है तो 2 दिन का अवश्य रहता है। पहले दिन हम पूरे जनरल बॉडी मीटिंग की 1/3 हमारी मेजॉरिटी हो जाती है तो हम आगे चुनावी प्रक्रिया को पूरा करते हैं और सीईसी मेंबर वगैरह जितने भी आते हैं वो 1/3 अवश्य होने चाहिए चुनावी प्रक्रिया या चुनावी घोषणा करने से पहले। तो हमारे भंडारी साहब और माननीय हरीश साहब जब से ये फेडरेशन बनी है तब से काम कर रहे हैं लेकिन इस बार क्या इससे पहले भी इन लोगों ने हमारा जो संविधान है इसके किसी भी पारा का इन्होंने उपयोग नहीं किया, इसका हर एक उस पर दुरुपयोग किया है। जब हमने कंबाइंड साइन से, कंबाइंड सिग्नेचर से प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, माई सेल्फ और एमएल भंडारी जी सेक्रेटरी जनरल 10 तारीख को हमने ये ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान वार ये कैंसिल कर दी 24-25 मई की मीटिंग। इसके बाद में भंडारी जी
किसी काम से उनको आगरा जाना था और उन्होंने एक लेटर दिया कि मैं 13 तारीख से लेके 26 तारीख तक भवन पे नहीं आऊँगा और उपलब्ध नहीं रहूँगा। इस पीरियड में आप स्वतंत्र हो कि जो डेट आगामी जो कैंसिल किए 10 तारीख को, उसको डेट को रिशेड्यूल करने के लिए कब करेंगे। तो इस पीरियड में हमने 2-3 दिन में हर एक स्टेट प्रेसिडेंटों से बात करके और अपने स्टेक होल्डर से सबसे बात किया है। उन्होंने बोला क्योंकि अब गर्मी भी इतनी है, फिर बरसात का आ जाएगा, आप नवंबर के आसपास का अक्टूबर-नवंबर में रखिए। मतलब इलेक्शन की प्रक्रिया जो हाँ, उसको बढ़ाने के लिए बात। हाँ, जो हमने पोस्टपोन करने की बात थी जी, हमने तीनों ने करनी थी, भंडारी जी ने और हमने, और इनकी अनुप्रबलता होते हुए भी ये एक लेटर दे के गए हैं 26 तक मैं नहीं रहूँगा। मई में? हाँ, मई की है? यस, मई की है। जी। उसी दिन जैसे हमने ये कैंसिल किया है तो दूसरे दिन ही ये इंडिया पाकिस्तान वार ड्यू टू इंटरफेयरिंग ऑफ अमेरिका, युद्ध की स्थिति बनी हुई थी और वर्ल्ड वार की भी स्थिति थी। देश में आपातकाल भी लगा। बिल्कुल आपातकाल ही लगा हुआ था, दिल्ली में भी बिल्कुल सब जगह हो रहा था। इंटरफेरेंस अमेरिका के इंटरफेरेंस से ऊपर बढ़ गई, ये सीज हो गया और डिक्लेयर हो गया। इसके बाद में फिर भी यही बोला गया कि अभी सीज हुआ है, घोषणा हुई है और जो ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक बात है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी स्टेट प्रेसिडेंटों ने नवंबर के लिए सुझाव दिया, जो हमने मान लिया क्योंकि भंडारी साहब ने अपनी स्वीकृति दे दी थी, आप स्वतंत्र हैं। इसके तुरंत बाद 13-14 तारीख को भंडारी साहब ने एक ड्राफ्ट निकाला, ड्राफ्ट बनाया जी, और वो CL राजन ने पूरे इंडिया में फैला दिया कि ये 24-25 तारीख की मीटिंग है, उसी दिन को होगी। ना तो वो हमारे इस सेवा स्तंभ के मेमोरेंडम के हिसाब से जो वक्त दिया जाता है मीटिंग का, मिनिमम 4 वीक होना चाहिए। मतलब कोई भी मीटिंग होगी तो 4 सप्ताह पहले बताइए। हाँ, एक कैंसिल मीटिंग हो गई, आपने रिशेड्यूलिंग के लिए कर रहे हैं, और वो भी 19 तारीख को हमने जब 13 फिक्स कर दी 8-9 नवंबर की, उसके बाद में अपना निकाला कि ये शेड्यूल मीटिंग थी, शेड्यूल टाइम पर होगी, जो कैंसिल मीटिंग है 24-25 को होगी। लोग अपनी सारी टिकट कैंसिल करा चुके थे। जी। जो दूर से आने वाले हैं संभव नहीं है जी। ये अपने उसमें कामयाबी के लिए, क्योंकि इनके पास में बहुमत तो था नहीं, और बिना बहुमत के कैसे इस पर प्रेसिडेंट में बना जाऊं, तो हमारे जो ये सहयोगी हैं भंडारी जी भी संजीविया मेमोरियल ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट नंबर 1 हैं जी। हरीश साहब भी उसके प्रेसिडेंट हैं संजीविया मेमोरियल ट्रस्ट के। सौरी जी उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, क्या है उनका सदस्य होंगे, सदस्य जो भी हों, और कुलभूषण जी उसके जनरल सेक्रेटरी हैं जी। इन लोगों ने मीडिया में शुरू कर दिया कि 24 को ही होगी, 24 को होगी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बुलाई गई है, हमारे लेटर हेड का दुरुपयोग करके ये ट्रस्ट ने मीटिंग बुलाई, और इस अनुचित कार्य के लिए CL राजन जी को प्रेसिडेंट ने निकाल दिया कि भाई आपकी कौन सी अथॉरिटी है कि आप जो मीटिंग बुलाएंगे जी। उनको कहने के बाद में भी वो कंटिन्यू करते रहे, तो अनुशासनहीनता के उनको निकाल दिया जी। और इसी में ये सौरी माननीय सौरी जी और कुलभूषण जी, इनको भी बहुत पहले लेटर दे दिया था जो HL हरीश जी के साथ, HL हरीश जी प्रेसिडेंट को, क्योंकि ये हमारे मेंबर थे नहीं, हम नहीं निकाल सकते थे। हरीश साहब को एक लेटर दे दिया था कि ये एंटी फेडरेशन एक्टिविटी कर रहे हैं, आप इनको ट्रस्ट से निकाल दीजिएगा जी। लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर भी प्रेसिडेंट ने
कार्रवाई करते हुए ट्रस्ट को एबॉलिश कर दिया। जी। जो प्रेसिडेंट का बिल्कुल अधिकार है, उसके अधीन जो एफिलिएटेड यूनिट्स हैं, प्रेसिडेंट कैन डू दिस, उसी पे उन्होंने हमारे मेमोरेंडम में उनको अधिकार दिए हुए हैं। इसके बाद में अनऑथराइज मीटिंग की, और अनऑथराइज मीटिंग ही नहीं, ऑफिस के लॉक तोड़ के उसमें अंदर और आज तक कब्जा किए हुए हैं। जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का रूम है, मीटिंग भी होती है उसमें, उस पर अभी तक भी किए हुए हैं, और मेन गेट का लॉक तोड़ के कहाँ कर दिया। इसकी हमने 25 तारीख को FIR दर्ज करने के लिए, और 24 तारीख को ही 112 नंबर पर करके पुलिस को अवगत करा दिया था। उसकी कार्रवाई FIR के लिए इनके अगेंस्ट में अभी चल रही है, अभी बंद नहीं है, क्योंकि अब तक ये शांत थे कि देखें ये सुधर जाएं, मान जाएं। इन्होंने TR जी नवल जी को, वो भी शायद इनके रिश्तेदारी, आपस में रिश्तेदार हैं सर, सब जितने भी एक्टिविस्ट हैं मेरठ। उनका तो ये कहना है कि 45 दिन का समय दिया गया चुनाव के लिए। लगातार व्हाट्सएप पे और पर्सनल मैसेज पे आप लोगों को बोला गया कि आप में से कोई अगर खड़ा होना चाहे तो स्वागत है उसका भी। सर बिल्कुल, मेरे पास किसी का ना फ़ोन आया। मैं एक एसोसिएशन का मेंबर हूँ, आपके सामने हूँ, और मेरे जितने भी कोई यूनिट के 3 हम माननीय वोटर हैं, और इसी ही तरह से 99% वोटर को नहीं क्लेम किया गया। व्हाट्सएप चला रहे हैं अपना, एक पता नहीं कौन सा है, ऑल इंडिया फेडरेशन पे इन्होंने कुछ मैटर डाला था, तो इनको मैंने, क्योंकि मेंबर नहीं है, इनको निकाल दिया। अच्छा। हाँ, जो सेवा स्तंभ का हमारी व्हाट्सएप है, उस पर सदस्यों का जो ग्रुप है पूरा। हाँ, हमारे सदस्यों का जी, जो एफिलेटेड है हमारे, इन्होंने उस पर उल्टे पुल्टे डाले, तो इनको मैंने, जो मेंबर नहीं है उनको निकाल दिया। और उसका पूरा संचालन जो व्हाट्सएप का है, एडमिन ही करेगा, बाहर से मैसेज का मैंने कर दिया। उस पर हम जानकारी देते रहे सबको, और हमारे कहने से किसी भी एसोसिएशन ने ना तो 24 तारीख को जी, और ना ही ये 13 जुलाई की जो मीटिंग हुई है, किसी अधिकार वोटर ने हिस्सा नहीं लिया, एक्सेप्ट सम इनके जान पहचान के, और कुछ भूलवश जो इन्होंने गुमराह किए थे, उन्हें पता नहीं है कि वास्तव में ही इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पूछना चाह रहा हूँ। यस सर। हालांकि ये बात इस पूरे मामले से अलग है। भंडारी जी आपके पुराने, बिल्कुल, बहुत माननीय, हमारे सम्मानीय सदस्य हैं, और वयस्क भी, बुजुर्ग भी, और मुझे लगता है कि सेवा स्तंभ को उठाने में बहुत उन्होंने, आपने सबने मिलकर योगदान भी दिया। अच्छा, अगर वो अध्यक्ष बन गए हैं, या आप जैसे कि चुनाव में दोबारा प्रक्रिया लड़ने की जो घोषणा कर रहे हैं कि दोबारा चुनाव होने चाहिए, उसमें पुनः अध्यक्ष बन जाते हैं, बहुत हम स्वागत करेंगे, पुनः अध्यक्ष बने। और जो हमारी आगामी जो चुनावी डेट है, उसमें हिस्सा लें। पूरी तरफ से हमने जो निकाले हुए हैं उनको भी अधिकार देंगे। और अभी मीटिंग बुलाई हमने प्रॉपर्टी बोर्ड की भी जी। उन्होंने किसी तरह का रिकॉर्ड, और बिल्डिंग की जो मीटिंग के लिए भी आपने देखा होगा, बिल्डिंग का हमारा मीटिंग हॉल है, उस चाबी देने के लिए भी मना कर दिया प्रॉपर्टी बोर्ड ने। इसलिए क्योंकि मैं उनका मेरे ऊपर उनका बाहर से सब लोगों का ये है कि भाई आप हेडक्वार्टर संभाल रहे हैं, तो यहाँ की जो कार्य व्यवस्था है आप संभालेंगे, यहाँ के जो भी, तो उसके चलते मैंने सबसे राय लेके वो किया, मैं इनको सौंपूँ या नहीं सौंपूँ। और अनऑथराइज लोगों ने मेरे से चाबी मांगी थी, फिर भी मैंने पूरे स्टेट प्रेसिडेंटों को, इंक्लूडिंग ये हरीश साहब प्रॉपर्टी बोर्ड के मेंबर हैं, भंडारी साहब भी ट्रस्ट की तरफ से मेंबर हैं, और CR राजन जी स्टेट प्रेसिडेंट होते हुए भी जबकि निष्कासित कर दिया, उनको भी प्रॉपर्टी बोर्ड मैंने, और राम स्वरूप जी हैं गुजरात वाले, वो भी शामिल हुए थे जी। सबको इनका जवाब नहीं आया। बाकी ऑल स्टेट प्रेसिडेंटों ने एक सुर में ये बोला है किसी भी प्रॉपर्टी और पेपर अनऑथराइज पर्सन को नहीं देना है। तो उसके चलते ही मैंने कल एक लेटर इनको दे दिया था। अच्छा, ये पूरा मामला शुरू कहाँ से होता है
कि सेवा स्तंभ के कुछ लोगों में फूट पड़ जाती है, ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? क्योंकि आप लोग, मुझे लगता है 68 से सेवा स्तंभ बना है और तब से लगातार आप वंचित वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं, पूरा सेवा स्तंभ उठा रहा है। फिलहाल तो अब दो पार्ट हो गए हैं, तो पक्ष भी और विपक्ष भी, अब वो देखना पड़ेगा मेन पक्ष कौन है और विपक्ष कौन है। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से होती है? क्या लोगों की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि संगठन को तोड़ने पर आमादा हो गए हैं? हाँ सर, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन किया है। ये शुरुआत सर ये हुई है जब चंदोलिया साहब प्रेसिडेंट थे जी, कोरोना पीरियड में, कोरोना काल में। हाँ, 2019 में जब चुनाव हो रहे थे, उस समय इन्होंने यही प्रक्रिया अपनाई और सेम जो ये दोहराई गई है उसमें के नागेश्वर राव भी प्रेसिडेंट के वो थे और भंडारी साहब, इन दोनों ने मिलके और जो हमारे असंतुष्ट लोग हैं उनसे मिलके इन्होंने इसी तरह की प्रक्रिया करके अपने आप को, एक विधिवत इलेक्शन हुआ था, सारे नॉमिनेशन जिस तरह से 1/3 क्या पूरी 100% वहाँ पे गैदरिंग थी, जो हमारे मेंबर हैं सारे के सारे जनरल बॉडी में, उसमें सब कुछ पास हुआ, अकाउंट भी पास हुआ। इसके बाद में चुनावी प्रक्रिया हुई, नॉमिनेशन सिर्फ KN राव जी का आया। सूरी साहब कह रहे हैं 2 घंटे के अंदर इनके चुनाव हो जाते हैं। सर हमारा पिछले कई वर्षों से इस तरह के षड्यंत्र आप लोग करते हैं। हमारा डिक्लेयर होती है डेट, ये झूठ बोलना है बिल्कुल भी एकदम गलत है। हमारी चुनाव प्रक्रिया कम से कम 4 वीक पहले जो भी लेटर और ये हैं सारे के सारे डिस्पैच होकर हर एक इंडिविजुअल को मिल जाएंगे जो इसमें स्टेक होल्डर है, जो वोटर है, जो इन्होंने आज तक नहीं किया सिवाय व्हाट्सएप के। आज तक कोई भी अगर 10 लोगों का भी ये कह दें कि हमारे पास में ये पहुंचा है, 10 एसोसिएशन भी ये कह दें कि हमारे पास में लेटर पहुंचा है और 4 वीक पहले पहुंचा है या 1 वीक 2 वीक भी पहले पहुंचा है, तब भी मैं इस चीज़ पे इनको विचार कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। नहीं, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल इस चीज़ पे विचार करूंगा और सबके मेन चीज़ है कि इन्होंने वो प्रक्रिया अपनाई नहीं, तभी हम कह रहे हैं कोई प्रक्रिया का संचालन नहीं किया इन्होंने। और ख़ासकर जो हमारे रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज साहब, इनको भी बार बार बोला कि जो ये बोगस जो इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की है, आपको नियुक्त कर दिया, कोई बात नहीं, आपने नियुक्ति के बाद में सारी वो लेके वोटर लिस्ट, और हम कह रहे हैं अवैध है, जो वैध वोटर हैं वो हमारे पास लिस्ट है, इनके पास है भी नहीं। इन्होंने 2022 की जो CEC जब ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए नागेश्वर राव जी, उसके बाद में इन्होंने CEC बनानी होती है, जो हमने पूरे इंडिया में काम CEC के थ्रू सौंपते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ काम एजुकेशन चलाने का अपने भवन में ट्रस्ट को सौंप रखा है जी, तो स्कूल चलाने के लिए, तो उसमें स्कूल के मैनेजमेंट के लिए हमने सौंपा है काम। इनका नहीं, इनका तो ये बाहर कुछ भी कर सकते हैं, बिल्डिंग खरीद सकते हैं या कुछ भी, ये हमारी बिल्डिंग का उपयोग करके, और हमने इनको इसलिए क्योंकि इनको वर्क सौंपा है। हमारा काम अलग है एजुकेशन के लिए इन्होंने, लेकिन वो स्कूल भी इन्होंने बहुत चलता हुआ 450 बच्चे 350-400 बच्चे थे, आज 10 बच्चों पे ला दिया। बिल्कुल, इतना नुकसान समाज का। हाँ, इतना नुकसान। चंदोलिया जी के ज़माने में 350 बच्चे थे, और इतना ही नहीं, मैं पहले भी कह रहा हूँ, एक ग्रुप है, एक रिश्तेदार हैं, सब कुछ हैं। सुंडा साहब, चंदोलिया साहब को इन्होंने बेइज्जत करके निकाला ट्रस्ट से जी, जबकि उन्होंने 10-12 बच्चों से लेकर 350-400 बच्चे, क्योंकि वो पहले भी स्कूल चलाया है उन्होंने मैनेजमेंट में, और उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, उन्होंने 450 बच्चे कर दिए। इसके बाद में सुंडा साहब को भी इन्होंने बेइज्जत करा के निकाला, उनका सारा प्रूफ है। यहाँ तक कि भंडारी साहब को भी जनरल सेक्रेटरी से करके नीचे कर दिया। हम इसको नहीं कह रहे भंडारी साहब को क्या अपनी रेस्पेक्ट प्यारी है नहीं है, लेकिन जिन लोगों को रेस्पेक्ट प्यारी थी वो छोड़ गए, बाकी इनका अपना कब्जा है ट्रस्ट का। अच्छा, आप लोगों ने भी एक FIR दर्ज की है, हाँ, ताले वाले तुड़वाने के लिए। हाँ। और 13 तारीख को जो सभा हुई है, वहाँ पर भी मैंने देखा कि
लगभग 7-8 पुलिसकर्मियों को या थाने में तहरीर दी होगी कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, क्या है मतलब आपस में पुलिस कोर्ट कचहरी, वहाँ पर लगभग 7-8 पुलिसकर्मियों को वहाँ बिठाया रखा था जिससे कि विपक्षी आके लठ ना बजा दें, मार पिटाई ना कर दें, ऐसी आशंका आपस में एक दूसरे के साथियों के साथ, ये कैसे संभावनाएं बढ़ रही हैं? ये उन लोगों की सोच होती है जो इस तरह के काम करते आए हैं। हमने आज तक ऐसे काम किए और ना हम करेंगे कभी भी। हमारा ये सोच नहीं है। जब इन्होंने तोड़ा था हमने उसी समय 100 नंबर पे किया, हम आए भी नहीं इनके पास में। हमारे स्टाफ ने खबर दी कि भाई 100 नंबर पे आप ही करो, उन्होंने ही 112 नंबर पे करके उसकी रिपोर्ट की। और इसमें हमने आज तक किसी के साथ में कोई वैसा नहीं किया जैसा कि ये हम फैला रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन हाँ, रिपोर्ट ज़रूर की गई है, ताले टूटे हैं, बिल्कुल जी। और उस पर कब्जा इनका है। आपने देखा, वहाँ मीटिंग भी आपने देखी है। जब प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का रूम है, अनऑथराइज पर्सन्स, मैं बार बार यही कहता हूँ, ट्रस्ट का हमारे लिए अनऑथराइज है। वो हमारे बेशक मेंबर हैं लेकिन सेवा स्तंभ में उनकी दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं है। आज तक कुलभूषण जी और सौरी जी अपने आप को सेवा स्तंभ के बहुत बड़े कार्यकर्ता बता रहे हैं, मेंबरशिप नहीं है इनकी, बिल्कुल भी जीरो मेंबरशिप है। इन्होंने 3-4 बार कोशिश किया गलत एसोसिएशन के उस पर मारुति उद्योग का सेक्रेटरी बनाते हुए, जबकि वहाँ से इनको टर्मिनेट किया हुआ है। हमने वहाँ पता किया मारुति में, भाई जनरल सेक्रेटरी और ये कौन है। उन्होंने इसका पूरा रिटर्न में तो नहीं दिया कि उनको तो बर्खास्त किए बहुत साल हो गए, वो टर्मिनेट होकर आ रहे थे और एसोसिएशन में उनका क्या काम। दूसरा हमारे ये कुलभूषण जी ने भी पहले ह्यूमन राइट उसके थ्रू एक एप्लीकेशन दी और वो हमारे बायलॉज से नहीं आती। हमने उसको, भंडारी साहब ने पैसे ले लिए उसके, भंडारी साहब ने बहुत कोशिश की कि उसको हम एफिलिएट करें, लेकिन हमने बोला भाई हमारे बायलॉज से नहीं करते, हम नहीं कर सकते। हमारा क्लियर कट है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ ह्यूमन राइट में तो सब आएंगे। कल को कोई पंडित आके बैठेंगे और ये कहेंगे भैया मेरा इसमें हिस्सा है, जनरल कैटेगरी आएगी। हाँ, वो तो एक घुसने का तरीका है। बिल्कुल। तो अभी ये सारे आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है और मुझे लगता है कि थमेगा नहीं थमेगा, क्योंकि नवंबर में आपने डिसाइड कर दिया है अपना जो इलेक्शन है। और मुझे लगता है कि आपके इस बयान के बाद विपक्ष की तरफ से भी या पक्ष की तरफ से जो भी वो अपने आप को समझ सकते हैं उनकी तरफ से भी बयानबाजी आएगी। तो अब आगे आपकी क्या रणनीति? मैं ये चाहता हूँ बयानबाजी आए और जो हमने लगाए हैं ये अपनी मेंबरशिप प्रूव करें जी। और सबसे बड़ा मेरा आरोप है डॉक्टर TR नवल पर जी, चुनाव अधिकारी बनाए गए थे। उनको बनाया अवैध लोगों ने जी। मैं उसको चलो मान्यता भी दे दी। इसके बाद में हमने उनको प्रूफ दिए कि जो आपको वोटर लिस्ट दी गई है ये बोगस है। और KN राव जी को उन्होंने जवाब दिया है कि आप अपनी वोटर लिस्ट दे दीजिएगा। इन्होंने दिया और नहीं तो मैं इसी को प्रॉपर मान लूँगा। आप बताइए वोटर लिस्ट वोटर देगा क्या? जो चुनाव करा रहा है, चुनाव में खड़े हैं, जो वो प्रोवाइड कराएगा ऑफिस। वो तो महत्वपूर्ण डाटा है, ऐसे कैसे दिया जाएगा? हाँ, जो चुनाव करा रहा है उसको प्रोवाइड करानी है ना, सही। तो जब चुनाव ये करा रहे हैं तथाकथित लोग, इनको प्रॉपर डाटा देना चाहिए था। और ये तो कोई छुपा हुआ नहीं है। अभी मैं आपके माध्यम से सबकी एसोसिएशन ये इसकी भंडारी जी की इन्होंने नॉमिनेशन किया है, वो अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया? कौन सी एसोसिएशन के मेंबर हैं? जिसने इनको प्रपोज किया है उनका TR नवल जी ने क्यों नहीं अभी डिक्लेयर करने से पहले ये किया भाई ये आया? सेकंड जिसने किया कौन सी एसोसिएशन का मेंबर है, उसकी कब तक एफिलिएट है, कब तक नहीं है, ये अभी डॉक्यूमेंट तो आए नहीं। और रिजल्ट उनको प्रेसिडेंट बना दिया। बोगस वोटर लिस्ट पहले की क्रिएट किया, एक न्यूसेंस। और इसके बाद में भी चलो इनको मौका मिला था कि ये अपने एफिलेटेड जो यूनिट्स हैं उससे तो फार्म भरते जी, उसके थ्रू ये सार्वजनिक करते। DMS के एक ने प्रपोजल किया है, DMS का मैं एक लेटर दूंगा, उनमें डिस्प्यूट चल रहा है जी।
इनको एक भी एफिलेटेड यूनिट नहीं मिली कि इनको फर्स्ट सेकंड भी कर सके। तो ये चुनाव कैसे जीत जाएंगे, मुझे ये बता दीजिएगा। इसमें अपने आप को मनीराम जी सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्ट ले रहे हैं, बहुत आपके मीडिया में भी बोल रहे हैं। वो किस यूनिट का मेंबर है, अपने आप को उत्तराखंड का प्रेसिडेंट बता रहा है, जबकि उत्तराखंड के प्रेजेंट प्रेसिडेंट एज पर आवर रिकॉर्ड मुंशीराम जी हैं। हाँ, 3 साल से ज़्यादा हो गया उनको। और जब भी चुनाव होगा कोई बदलेगा तो बदलेगा। ये कभी रहे होंगे, उसके बाद में ये स्टेट प्रेसिडेंट अपने को रिप्रेजेंट करेंगे। उनका लिखित, इनका लेटर हेड यूज़ किया है, 420 में नहीं जाएंगे ये लोग जी। और तीसरा, ये अपने को इन्हीं को जो अपने सौरी जी और कुलभूषण जी, इसी चीज़ का केस चल रहा है, जिसको ये कह रहे हैं हमने ये की थी इस प्रक्रिया को रोका जाए, जिसको इन्होंने पढ़ के सुनाया है। और कह रहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन्होंने फाइल किया था, वो कैंसिल। कंटेम्प्ट कोर्ट नहीं किया, हमने ये रिलीफ मांगी थी कि जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है इलीगल, अनऑथराइज लोगों ने और मेंबर भी नहीं है, उसे रोका जाए। जज ने क्या डिसीजन दिया है, उसमें हमारी एप्लीकेशन डिसमिस की है और ये कह दिया है कि भाई 31 जनवरी 2025 के बाद में आप प्रेसिडेंट नहीं है। हमारे बायलॉज में तो कुछ नहीं है। हमारे बायलॉज में तो जब तक नेक्स्ट तो कोई इलेक्शन नहीं हो जाएगा, उसका हैंडओवर नहीं हो जाएगा, तब तक रहेगा। और ये कहीं भी नहीं है कि भाई अगर आपका 3 साल का टर्न पूरा हो गया फाइनेंशियल ईयर का, आप बाहर तक जब तक इलेक्शन होंगे तब तक रहेंगे या नहीं रहेंगे। पहले का तो है, अगर कोई पहले मीटिंग बुलाना चाहे तो 1/3 मेजॉरिटी में आप पहले बुला सकते हैं। 1 साल में बुला सकते हैं, 2 साल में बुला सकते हैं, 6 महीने में भी बुला सकते हैं। आपको अगर है तो 1/3 लोगों से मेंबर ये लेके आप प्रीपोन कर देते। और हमारे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में तो इसमें क्लियर लिखा है, एग्जीक्यूटिव किसी के अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं जी, लेकिन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में कोई प्रस्ताव नहीं ला सकता। अच्छा, हाँ, ये मतलब प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उसके अगेंस्ट में कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता। कोई भी बॉडी आप पहले बुला सकते हैं, इलेक्शन करा सकते हैं, कुछ भी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। इसमें क्लियर कट है। और तीसरा नवल जी से ये है कि इन तीनों का डिक्लेयर करने से पहले नॉमिनेशन फॉर्म, प्रपोजर और सेकंड वो सार्वजनिक नहीं है, ये अनऑथराइज्ड है। और मांगने के बाद में भी उनसे डिक्लेयर करने से पहले ही मांग लिया, लेकिन इसी कारण वो कल उनको 2 बजे आके ये डिक्लेयर करना था रिजल्ट, आए नहीं आए। उन्हें पता है कि ये पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, इसमें कोई अनपढ़ नहीं है, किसी को आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता, सब समझदार है। हाँ, हमारे जो एसोसिएशन के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो इस तरह के प्रोपेगेंडा में नहीं जाते। इसलिए हमारी जो फेडरेशन है आज तक ना टूटी ना फूटी। अगर कोई इसी तरह की आई है तो उसको कर लेते हैं। लेकिन हाँ, आपने उस सवाल से भटक गए हम। आपने पूछा था ये कब से शुरू हुआ जी। ये शुरू 2019 से हुआ, जब इलेक्शन हुए। मतलब ये जो बिखराव है, हाँ, चंदोलिया साहब का इलेक्शन सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्टेट प्रेसिडेंट, पहले हम यूनानिमसी कोशिश करते हैं, एक जगह इनकी मीटिंग होती है, एग्जीक्यूटिव की होती है, और डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो ही होल्ड रखते हैं जी सब अपना। वहाँ की अगर 100 एक स्टेट में 100 भी यूनिट्स हैं तो वो उन्हीं के द्वारा और उन्हीं की सुपरविजन में रहते हैं जी। तो उनसे कंसर्न लेके इतने लोग बैठ नहीं सकते, वो तो इलेक्शन नहीं होता है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों की एक अलग सीक्रेट मीटिंग होती है, हो जाती है। उसमें भाई कौन चला सकता है कौन नहीं चला सकता, कैपेबिलिटी देख के वो डिसाइड करते हैं। वो इतने दिन से देख रहे हैं कि भाई कौन इसको चला सकता है कौन नहीं चला सकता। उनकी शाम को जैसे डिक्लेयर किया और 7 बजे के बाद में जो लोग चंदोलिया साहब से या हमसे नाराज़ थे उनको लेके ट्रस्ट के लोगों ने यही और भंडारी साहब और नागेश्वर राव मीटिंग किया और इनको वर्किंग जैसे इस तरह से किया ना, फिर से इनको नियुक्त कर दिया। पूरी प्रक्रिया होने के बाद में सारे लोग चले गए और 7 बजे 8 बजे इन्होंने
तो यही लिख के कि जी हम प्रेसिडेंट चुनेंगे, इन्होंने बैंक में और सब जगह दे दिया, हमारा बैंक भी क्लोज हो गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि इसमें प्रक्रिया ज़्यादा चलती है। बोला जी आप सरकारी कोर्ट, हम कोर्ट में नहीं गए थे उस समय, तो कि कोर्ट से ऑर्डर लाओ, ये लाओ। चंद्रशेखर साहब बहुत समझदार आदमी थे, योजना आयोग से डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी रिटायर हुए। उन्होंने भाई कोर्ट के में तो बहुत टाइम लगेगा, अभी हम डिस्प्यूट में और वैसे करके करेंगे। तो वो हमने चलाया 4-6 महीने। इस पीरियड में कोरोना में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो हमारे HL हरीश साहब ने हम सबको बुलाया, क्योंकि ये उस समय प्रतिवादी थे और मैं और हमारे जो वर्किंग जो चंद्रलाल जी की उसमें एग्जीक्यूटिव थे, उनमें सुलह करके बोला कि भाई एक हम अभी कमेटी बनाते हैं, कार्यवाहक कमेटी के कार्यवाहक फिलहाल काम करेंगे। हाँ, उसमें मैंने मना कर दिया कि मैं आपकी, क्योंकि आप लोग हैं, आप बनाइए, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। उन्होंने देखा कि इससे पर्पज़ पूरा नहीं होगा, ये नहीं होगा तो बैंक अकाउंट और ये कुछ भी नहीं सील होगा, तो उन्होंने ज़बरदस्ती और ये करके नहीं, बिना हम ये चाहते हैं कि आप इसमें अवश्य रहें। मैं ठीक है, फेडरेशन की उसमें मैं उसमें हुआ और हमने 3 महीने के अंदर फिर चुनाव कराए। अकेले नागेश्वर राव जी का वो नॉमिनेशन आया और विधिवत से इलेक्टेड घोषित किए गए। भारी बहुमत से जीते थे वो। हाँ, पूरे भारी बहुमत क्या, पूरा बहुमत का नहीं, वो जैसे ही भंडारी साहब जीते हैं, भंडारी साहब के में ये है कि क्वारम पूरा नहीं है, उसमें क्वारम से पूरा 100% वो थी अटेंडेंस। तो ये हमारी यहाँ की खूबसूरती है इस फेडरेशन की कि चुनाव से पहले क्वारम पूरा कंपलसरी है। तो ये प्रक्रिया उन्होंने पूरी नहीं, क्वारम पूरे की नहीं की, और जो नॉमिनेशन आए वो किसी को नहीं दिखाए, जबकि हमारे जो पहले चुनाव अधिकारी पी वेणु थे, उन्होंने सबको ये चुनाया कि भाई ये आए और ये है। इन लोगों ने प्रपोज किया है और इन्होंने सेकंड किया है, पूरी क्लियरिटी। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, ना कोई ऑब्जेक्शन आया ना कुछ आया, और वो सारे के सारा आज तक चला। और भंडारी साहब आज तक सहयोग दे रहे थे, सेक्रेटरी जनरल थे। अब क्या मुझे लगता है कि ट्रस्ट ने इनकी एज का फ़ायदा होते हुए भी हमारे HL हरीश साहब और भंडारी साहब को कब्जे में कर लिया है। अच्छा, सेवा स्तंभ में 2 समितियाँ चलती हैं, ट्रस्ट अलग है, आपकी सेवा स्तंभ समिति अलग है? सेवा स्तंभ बिल्कुल अलग है जी। और ट्रस्ट जैसे हमारी स्टेट यूनिट है, इस तरह की एक यूनिट है। ये मदर ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, कुछ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हम इसको एक स्टेट लेवल की यूनिट मानते हैं जी। और हम जो भी कुछ काम देते हैं किसी स्टेट को CEC के थ्रू, इसलिए CEC और ये बनती है। किसी को भी हमारे इसमें क्लियर कट लिखा है कि हम किसी काम को, किसी ऑब्जेक्ट को पाने के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए इनकी सहायता ले सकते हैं ट्रस्ट की। और स्कूल एजुकेशन चलाने के लिए, क्योंकि हम अदर काम में बिजी रहते हुए, पूरे स्टेटों को देखते हुए, तो एजुकेशन का हमारा मेन पर्पज़ है। तो हमने ट्रस्ट के कुछ मेंबरों को ये काम दिया स्कूल चलाने के लिए। अब स्कूल तो ये चला नहीं रहे, अब ट्रस्ट चला रहे हैं। पहले वहाँ स्कूल मैनेजर और यही बैठते थे, अब इनके हर हफ्ते पूरे ट्रस्ट के मेंबर आके बैठते हैं। काम कुछ नहीं, ना मीटिंग, पैरेलल सेवा स्तंभ की मीटिंग करते हैं, जो कि बहुत बड़ा सेवा स्तंभ के प्रति नुकसान का काम कर रहे हैं। तो आप मुकुट सिंह जी सेवा स्तंभ के लगभग 3 दशक से ज़्यादा पुराने स्तंभ, और अब बातें वो आने लगी हैं आगे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और बार बार हम कहते हैं सोशल मीडिया ही आपका असली मीडिया है। अब इस विश्वास और अविश्वास, पक्ष और विपक्ष में कौन मजबूती से अपने झंडे को गाड़ेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये तो तय है कि जो काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, वो आज नहीं तो कल सबके सामने दिख ही जाएगा। जैसा कि मुकुट सिंह जी ने कहा कि जो ये SC जो सेवा स्तंभ का जो ये कानून है,
इसका भी हवाला इन्होंने दिया है कि इसके अंदर से ऐसी कोई बातें नहीं है जिस जो 13 तारीख को ये समिति का जो चुनाव हुआ है उसको वो मानने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि पहले ही एक बार तय हो चुका है कि नवंबर में चुनाव होंगे, तो अब देखते हैं नवंबर में चुनाव होने तय उन्होंने बता दिया है। क्या रणनीति होती है जो नई समिति बनी है, क्या उस समिति के साथ में आपस में समन्वय बनता है नहीं बनता है। कुछ राज भी खोले हैं कि कुछ लोग जो समिति में है वो सदस्य ही नहीं हैं। बाकी अब वो लोग भी अपना पक्ष रखेंगे, तो लगातार सेवा स्तंभ की खबरों पर बने रहें। और हाँ, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं सेवा स्तंभ के बारे में, और भी बहुत सारी वीडियो हम डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं कि किस तरीके से वंचित वर्ग का ये जो सेवा स्तंभ है लगभग 68 से 1968 से काम कर रहा है। क्या इसका बनाने के पीछे का उद्देश्य था, क्या वर्तमान में ये काम कर रहा है और क्या क्या उपलब्धि रही हैं, उस पर भी हम कई बार चर्चा आप लोगों को बता चुके हैं। अब इस अंदर की लड़ाई को मीडिया के माध्यम से बाहर लाना, क्योंकि एक पक्ष की तो सुन ली, अब दूसरे पक्ष की नहीं सुनेंगे तो मुद्दा कैसे बनेगा, और मुद्दा बनेगा तो उसका निस्तारण कैसे होगा। बुद्ध ने भी कहा है कि अगर कोई घटना है तो घटना के पीछे कारण है तो उसके पीछे निवारण है। मेरी फिर भी आज की इस वीडियो के माध्यम से अपने तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से ये अपील है कि इस घर की लड़ाई को घर में बैठ के सुलझाएं, क्योंकि दूसरे लोग तो मज़े लेंगे। पूरी वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ़ोन नंबर नीचे चल रहा है। 13 तारीख की जो समिति है इस बारे में अपना पक्ष रखना चाहे तो कॉल कर सकती है। आप भी अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखें कि सेवा स्तंभ की जो दरार है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आज दिल्ली से अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ सेवा स्तंभ की इस खास खबर पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका, आपने बहुत कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद समता आवाज़ का और अंतानी साहब का, जो पहले से हमारे बहुत प्रिय और अच्छी तरह से रिकॉर्ड करते रहे हैं। सर मैंने बीच में देखा, अब तो खैर हम इंटरव्यू ख़त्म ही करने जा रहे हैं, चले तो ख़त्म ही करने जा रहे हैं। बीच में बातें करते करते क्योंकि एक लगाव हो जाता है। जी जी, आप भावुक भी मुझे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि रोने ना लग जाए। नहीं, कुछ इस तरह की इन्होंने इल्ज़ाम लगाए जी। मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा भूल गया। पहले कहनी थी कि हमारे फेडरेशन का बहुत बड़ा एक वो ये रहा है कि इतिहास रहा है, एम्प्लॉइज एसोसिएशन है जी। इसमें ये रहा है कि जो जनरल सेक्रेटरी फाइनेंस होगा जी, वो वर्किंग होगा। अच्छा, क्योंकि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। बिल्कुल। इसको आज तक तोड़ा नहीं गया था। एक बार हरीश साहब ने जब आए थे उस समय ज़रूर रिटायर्ड पर्सन को किया है, अदरवाइज़ आज तक जो इस पोस्ट पे रहा है को मेरा ये बार बार, इसलिए मैं बीच में ला रहा हूँ, बार बार मेरा ये करते हैं कि इतने दिन से क्यों संभाल रहा है। वर्किंग लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कोयले की हाथ कहते हैं ना, दलाली में हाथ काला। जी जी। कोई ईमानदार आदमी, किसी को कोई लस्ट नहीं हो, वो ऐसा ही कोई आदमी आ सकता है जो अपने समाज के लिए आगे। और ये इस तरह के इल्ज़ाम लगा के उस अच्छे आदमी, अच्छे लोगों को आने से रोकते हैं। और टेस्ट में ऐसा ही हुआ है, जिन लोगों को इन्होंने मेंबरशिप, जो अच्छे लोग ईमानदार हुए हैं, उनके बच्चों को इंक्लूड करने का काम था, इन्होंने बाहर से पैसे लिए हैं और मेंबर बनाए। वो चीज़ हमारे फेडरेशन में नहीं है। हमारे तो इलेक्ट होके आती है यूनिट, वो हमारी फेडरल काउंसिल के मेंबर होते हैं। हम किसी को ना तो नॉमिनेट करके बुलाते और ना ही किसी का वो है। ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल सबसे पढ़े लिखों का ऑर्गेनाइजेशन और सबसे साफ़ सुथरा, किसी तरह का आज तक पैसे का हेल नहीं। और जो भी कुछ होता है प्री अप्रूव्ड होता है। 3 लोग इस पर साइन करते हैं। अगर कोई काम के लिए आता है तो पहले वो काम के लिए एस्टिमेट आएगा, अप्रूव्ड होगा और फिर सैंक्शन होके पैसा निकलेगा और उस काम में लगेगा। फिर उसके वाउचर पेश होंगे। हर साल ऑडिटेड रिपोर्ट जमा की जाती है। जैसा ये करें कि 30 साल से ऑडिटेड रिपोर्ट नहीं दी, हर साल ऑडिटेड रिपोर्ट मिलती है। कोई भी हमारा मेंबर ये बोल दे कि नहीं मिली, सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों को दे दिया जाता है। वो सब जगह बांटे या किसी को ना दे, वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। सब डिस्ट्रिक्ट, और कोई हमसे मांगता है तो हम उसको भी प्रोवाइड करा देते हैं। आज तक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगा।
हर साल जिसकी ऑडिटिंग रिपोर्ट और आगे की जो रिपोर्ट होती है उसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो सब पास होने के बाद में भी बजट भी पास होता है, सब कुछ होता है, इसके बाद में हम कार्रवाई करते हैं। और मेन मुद्दा इसलिए आया, मैं बता दूँ आपको, भंडारी साहब क्योंकि ट्रस्ट के मेंबर हैं, स्कूल बंद हो गया जी। फेडरेशन संजीव भैया जी मेमोरियल स्कूल जो चल रहा है वो खाली पड़ी है बिल्डिंग। वहाँ हमारे जो पहले संगीता राव जी लाइब्रेरी चल रही है, उसको डिजिटल लाइब्रेरी में कन्वर्ट करने के लिए जो एस्पायरेंट बाहर से आईएएस और ये आएंगे जी, उसके लिए डेवलपमेंट करने के लिए हमने पैसा सैंक्शन भी किया है। हमें हर स्टेट से बोला है कि भाई आप वहाँ इस तरह का इंतज़ाम करें कि हमारे बाहर के बच्चे अदर उनमें पढ़ते हैं, तो एक डिजिटल लाइब्रेरी डेवलप करने के लिए 2 साल से प्रयास कर रहे हैं। ये जनरल सेक्रेटरी भंडारी साहब रहते हैं, नहीं अभी कर देंगे, अभी कर देंगे। इन्होंने ये सामान इस तरह ले आए कि ये इन्होंने सोचा कि ट्रस्ट का काम छीन के ये अपना कर रहे हैं। इसलिए ये सारी योजना इस तरह से बनी है। और नॉन मेंबर हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन हमारा मेंबर कोई इसको नहीं मान रहा है, क्योंकि उनको हर साल बजट मिल रहा है, हर साल वो मिल रही है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। इसलिए कोई भी आपने देखा होगा वहाँ मेंबर नहीं है, बाहर इनकी क्रिएट। कल को कोई भी ऐसा आ जाए राजनीति वाला, वो तो 1000 आदमी ला के 1 मिनट में कर देगा। तो ये इस तरह की सिचुएशन इन्होंने इतने सीनियर लोगों से आशा नहीं थी, जो किया है वो अच्छा नहीं किया। और इसमें सबसे ज़्यादा इमेज हमारे हरीश साहब और भंडारी साहब की कर दी। उनके कंधे पे बंदूक चला के ये बाहरी लोग अंदर दुष्प्रचार कर रहे हैं। और सर अंदर तो अभी कैसे घुस जाएंगे, हमारी इतनी वो है, अंदर तो नहीं घुसेंगे। और इन्हीं को बिठाने के लिए बैठ रहे हैं, इनकी इज्जत कर रहे हैं, इनकी इज्जत के बहाने कोई भी पहुंच सकता है, वो नहीं है। ऐसे तो कोई किसी की प्रॉपर्टी में कभी घुस जाएगा। अभी हम उस लेवल पर नहीं आ रहे, अभी सिर्फ ये आ रहे हैं कि हमारे इतने पुराने साथी, उनकी इमेज बट्टे पर लगा दिए। हम उनको क्या कहें, हमें बड़ी शर्म आ रही है। हम बहुत बड़े दुखी मन से ये बातें सब कर रहे हैं। चलिए, अपेक्षाएं क्या थी, क्या निकली और आगे किस तरीके से और निकलने वाली हैं, मैं फिर एक बार इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सेवा स्तंभ इस देश का पहला सामाजिक संगठन है जो आज तक कंटिन्यूअस वंचित वर्ग की आवाज़ को उठाता आ रहा है। वंचित वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल तक वो चला रहा है। अपनी गाड़ी है, अपनी खुद की बिल्डिंग है दिल्ली जैसी पास कॉलोनी में। तो क्यों ना सभी सदस्य मिलकर एक बार पुनः इस पर विचार करें। कोर्ट कचहरी, लंबा केस, छीना, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, जग हंसाई, इन सब चीज़ों से बचें। और मैं फिर एक बार पुनः आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आपने कम से कम इन सारी बातों को बताकर और अपील भी की है भंडारी जी से कि एक बार पुनः इस पर विचार करें। और जब नवंबर में करें सर, इसमें थोड़ा सा और नवंबर में जो चुनाव है, नवंबर में चुनाव हो रहे हैं, अगर ये चाहते हैं कि इसको प्रीपोन करने आए तो 4 हफ्ते का टाइम दे के बोले प्रीपोन के लिए भी हम तैयार है। इन्होंने आज तक ये काम नहीं किया कि जनरल बॉडी ठीक से हो। हम इनके विचार को भी मानने को तैयार है। जब चाहें जब डेट की फिक्स करें और सारे जनरल लोग आएँ, उनको टाइम से इन्फॉर्मेशन मिले, इतना वक्त ज़रूरी है। ऐसा नहीं एक धोखा दे के पहले कैंसिल करा दो और उनको वक्त नहीं मिले, आए नहीं, और अपने लोग बाहरी लेके और कह दो हमारे तमिलनाडु और यहाँ से जितने भी स्टेट इन्होंने क्लेम किए हैं, उन स्टेटों की एक एक यूनिट भी कोई आई हो वो दिखा दें कौन सी आई है। इन्होंने बहुत सारे स्टेट किए हैं, उनकी एफिलेटिव यूनिट के कि ये आदमी हैं। हमने तो देख लिया, सारा वीडियो देखा है आपका, उसमें हमारे कोई नहीं है, सिर्फ 2 या देखिए गुजरात से और यूपी से जी। गुजरात की एक इकलौती यूनिट है, वही स्टेट है, वही डिस्ट्रिक्ट है, वही सब कुछ है जी। अब इनसे ये पूछ लिया जाए कि भाई आपने क्या ऑर्गेनाइज किया, आपको फेडरेशन से इतनी सुविधा मिलती है, आपको आने जाने का, खाने का, रहने का, हम बजट सबको पेश करते हैं तो सबसे वो जो खर्चा है उसका भी हिसाब मांगते हैं। हम हर उससे उनको हिसाब देना चाहिए कि भाई मैंने ये काम किया है। आज तक तो उन्हें हमसे प्रोग्रेस मांग रहे हैं,
हम प्रोग्रेस तो जब देंगे जब हमें बताओ कि हमने ये किया गुजरात में, हम उसको प्रोग्रेस क्या कहेंगे। हमने तो आपको काम दे रखा है वहाँ जी, वहाँ तो कुछ काम नहीं हो रहा है। तो ये मैं अभी बहुत आगे चर्चा नहीं करना चाहता। ये सब चीज़ें भंडारी साहब को और इनकी टीम को सद्बुद्धि दे, और अगर प्रीपोन चाहें तो प्रीपोन करें, लेकिन जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उनको 4 वक्त का टाइम जो इन्होंने कभी नहीं दिया वो मिलना चाहिए। चलिए, और इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पूरी चर्चा आपने सुनी। एक बार फिर चर्चा के बारे में क्या आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आपको अवगत करा दूं, मैं हूं अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ आज दिल्ली से सेवा स्तंभ की इस खास खबर के लिए। धन्यवाद।